हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल क्रिएट करने का मोटिव है कि हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स नॉन फाइनेंस लोगों तक ईजीएस्ट फॉर्म में पहुंचा सके। गाइस, अगर आपको भी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक जानने या समझने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम उसको ईजीएस्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कि गवर्नमेंट मेरे इनकम से टीडीएस क्यों डिडक्ट करवाती है। यस, आपने करेक्ट सुना, गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करवाती है क्योंकि आपको जो इनकम पे करता है वो आपके इनकम से टीडीएस डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है। सो गाइस, मेरे इनकम से जब कभी भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो कसम से बड़ा दर्द होता है एंड आई एम श्योर आप लोग भी ये पेन फील करते होंगे। गाइस, ये पेन इसलिए होता है क्योंकि मेरे कैश फ्लो पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है टीडीएस डिडक्ट होने से। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी क्लाइंट से 100 रुपीज़ आने वाला है और उसने 10% से टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, तो मेरे पास 90 रुपीज़ ही इन हैंड आता है। एंड समझ लीजिए कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन से 1% है, तो 100 में से 1 ही मेरा इनकम है और 90 मेरे हैंड में आया है, तो बैलेंस 9 जो है वो फंडिंग में कहाँ से करूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मुझे कैश फ्लो का इश्यू होता है। गाइस, ये कैश फ्लो का इश्यू दूर करने के लिए इनकम टैक्स में एक ऑप्शन है कि आप लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन आपके जो टैक्स ऑफिसर होंगे उनके पास आपको करना पड़ता है। गाइस, ये जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का बेनिफिट है ना, वो सिर्फ बिजनेस वालों का है, सैलरी वालों को नहीं। क्यों? क्योंकि सैलरी वालों का जो सैलरी होता है ना वो ऑलरेडी इनकम है एंड बिजनेस के केस में एज आई डिस्कस्ड रेवेन्यू पे टीडीएस डिडक्ट होता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, इसलिए उनको ये बेनिफिट मिलता है। बेचारी सैलरी वाले, यहाँ पे भी उनको कोई बेनिफिट नहीं। सो गाइस, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ टीडीएस। इस टीडीएस ये कुछ नहीं बल्कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, जहाँ पे आप खुद नहीं पे करते हो, आपके बिहाफ पे आपके क्लाइंट या कस्टमर्स पे करते हैं और ये रिपोर्ट होता है टीडीएस रिटर्न के थ्रू। सो अभी हमारे अल्टीमेट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि गवर्नमेंट मेरे टीडीएस इनकम से टीडीएस क्यों डिडक्ट करवाती है। सो गाइस, लेट अस टेक अ सिंपल सिनेरियो। आप समझ लो कि आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हो, ठीक है, और आपको कुछ काम करवाना है, उसके लिए आपने वो काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, आप उसको जानते हो और मानते हो, ठीक है, और आपने उसको काम दे दिया। सिंस आप उसको मानते हो, इसलिए जैसे उसने काम स्टार्ट किया आपने उसको सारा का सारा पेमेंट कर दिया। जैसे ही थोड़ा काम ख़त्म हो गया तो सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क कंप्लीट करने में डिले करने लगा और क्या हुआ, आपको वो तारीख पे तारीख देने लगा। तो गाइस, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप जब उसको सेकेंड टाइम वर्क दोगे तो आप ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे। आप 2 स्टेप्स लोगे। पहला, आप उसको उतना ही पेमेंट करोगे जितना उसने वर्क कंप्लीट किया है, एंड दूसरा, आप उसका वर्क ट्रैक करना चालू करोगे। सो गाइस, हमारा ये एग्जांपल हम टीडीएस के सिनेरियो के साथ रिलेट करते हैं। सो इंडिया में टैक्स फ्रॉड और टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा बढ़ने से गवर्नमेंट को ये स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने पड़े। अब इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? जैसे वहाँ पे रियल एस्टेट बिल्डर को 2 बेनिफिट्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी गवर्नमेंट को मेनली 2 बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट है, जैसे जैसे आप इनकम अर्न करोगे वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता जाएगा। एंड सेकेंड मेजर बेनिफिट है कि गवर्नमेंट अब आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाएगा बिकॉज ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। सो गाइस, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चलो मेरा टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं देख कहाँ सकता हूँ कि मेरा टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है? तो गाइस, इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म 26 AS करके होता है, वहाँ पे आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, किसने डिडक्ट किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ। सो गाइस, जब आप अपना फाइनल रिटर्न फाइल करोगे तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, और ये जो बेनिफिट है वो आपको आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी के सामने लेना है।
सो फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी 100 है और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है 30, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ 70, आपको उतना ही टैक्स पे करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस है और आपका कुछ टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है, बट आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है विच इज़ 30। इन दैट केस आपको 30 का रिफंड मिल जाएगा। बट गाइस प्लीज़ नोट, टीडीएस का रिफंड मिलने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें प्रॉपर बैंक डिटेल्स देना भी इतना ही ज़रूरी है। सो गाइस, अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे इंडिया में स्ट्रिक्ट टीडीएस लॉस है, क्या सारे कंट्रीज़ में वैसा ही लॉस है? सो गाइस, पहले हम यहाँ पे टीडीएस को 2 केसेस में बाइफर्केट कर देते हैं। पहला टीडीएस ऑन फॉरेनर्स एंड सेकेंड टीडीएस ऑन रेसिडेंट। टीडीएस ऑन रेसिडेंट मतलब हम जैसे जनरल पब्लिक जो कि इंडिया के रेसिडेंट या सिटीजन है। सो गाइस, टीडीएस ऑन फॉरेनर्स नियरली सारे कंट्रीज़ में मोर और लेस उतना ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, बट टीडीएस ऑन रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन कंट्रीज इकोनॉमी। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोगे जैसे कि यूएस, यूके, तो वहाँ पे रेसिडेंट या लोकल लोगों के लिए कम स्ट्रिक्ट टीडीएस लॉ है। बट आप डेवलपिंग कंट्रीज़ लोगे जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राज़ील, वहाँ पे रेसिडेंट लोगों के लिए स्ट्रिक्ट टीडीएस लॉ है। आप पूछोगे क्यों? इसका मेजर रीज़न है कि यहाँ के गवर्नमेंट्स का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू रेवेन्यू, और ये गैप को मीट करने के लिए दे ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, एंड टीडीएस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव टूल टू इंक्रीज योर टैक्स कलेक्शन। गाइस, अभी आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि मैं तो एक जेन्युइन टैक्स पेयर हूँ, तो मुझे इतना हार्डशिप क्यों? गाइस, आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक सड़ा आम सारे आमों को सड़ा देता है। वैसे ही कुछ कल्प्रिट लोगों के वजह से गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉस बनाना पड़ता है, और उस स्ट्रिक्ट लॉस का इम्प्लीकेशन सारे लोगों पे आता है। सो गाइस, हमको ये बात समझनी चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल या एवरी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए सेपरेट लॉस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।